एक तो आपने ये सुना कि भाई इंसाफ का ये फ़ायदा होता है कि आपकी नस्लों में अल्लाह रहमत के बीज बोता है, उनका अल्लाह नसीब खोलता है। ये हैं आदिल हुक्मरान कि भाई काफिर होने के बावजूद अदालत ने उसको फ़ायदा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है, बरकत निशान है। वो पूछता हुआ आया कि भाई मैंने अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। उन्होंने कहा कि भाई अभी वो हाज़िर नहीं है, तो वो कहीं गए हुए हैं। उसने पूछा कि भाई मैं दूर से आया हूँ, एलची हूँ, आखिर मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे बताइएगा वो कहाँ हैं। उन्होंने कहा जी कि वो दिन को अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई फरियादी उनके पास नहीं होता तो वो ख़ुद जाते हैं और लोगों की खिदमत के लिए वो खुद दरवाज़ों पे जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है, अमीरुल मोमिनीन और बज़ाते खुद जा रहा है। उनका ऐसा ही है, हमारा अमीर ऐसा ही है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ढूंढता ढूंढता वो हज़रत उमर फ़ारूक के पीछे गया। तो फिर उससे आगे किसी ने पूछा कि यार अच्छा चलो जहाँ उनकी बैठक है वो तो नहीं बताइए, उनके घर का पता बताओगे। किसी ने उनके घर का पता बता दिया। हज़रत उमर फ़ारूक सरकार के घर में गया। उस वक़्त आप घर में नहीं थे। जाके घर को देखता है तो सोचा होगा कि भाई अमीर है, अमीरुल मोमिनीन है, और उमर 22 लाख या 27 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला उमर, भाई कुफर लर्जा बरंदाम है जिसके नाम से, अल्लाह अकबर, कि भाई इतना बड़ा हाकिम है, कोई बहुत बड़ा महल होगा, बहुत बड़ी कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा मामलात होंगे, बड़े शाही माहौल, बड़े प्रोटोकॉल होंगे। एक ऐसा घर देखा कि जिसका दरवाज़ा मट्टी से अक्सर हिस्सा स्याह हुआ था। किसी ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक का घर है। हैरान परेशान। अब उसका इश्तियाक बढ़ा। उसने कहा भी मैं उमर फ़ारूक को ढूंढूंगा। हज़रत उमर फ़ारूक सरकार को वो ढूंढता हुआ गया। एक जगह पर उसने जाके देखा, किसी ने कहा वो जो एक दूर दरख्त के साए में बेफिक्र होके सो रहा है यही है अमीरुल मोमिनीन गैज़ुल मुनाफिकीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये है मुसलमानों की सल्तनत का अजीम शहनशाह, ये है अजीम बादशाह। देखो वो बंदा बड़ा हैरान परेशान। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक को जब उसने देखा तो किस हाल में कि आपका जो अपना कोड़ा था, अक्सर कोड़ा हाथ में रखते थे ना, कहते थे उम्र के होते हुए कोई अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके दिखाए। जिथों लंघ जाना लोगों ने तौबा ते अल्लाह मुसल्ले बिछे होने, नफल पढ़े होने ते वजू कीते होने। पंजाबी में समझ लो वे मजाल है कोई बंदा खड़क जाता सी, बस इतना पता होना लगता कि उमर आ गए। बाजारां दुकानदारां दियां नठां, शराबी नठे इधर नूं भजिया, उन्हें कहा लै भी फड़े के मौके ते या गाटा नहीं, या हाथ नहीं, या पैर नहीं, अदालत का बादशाह। तो उसने ये देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक किस हालत में लेटे हुए हैं, हाथ के अंदर कोड़ा, और वही हाथ जो है उन्होंने सराना बनाया हुआ है। कोड़े वाला हाथ अपने सर के नीचे रख के वो आराम कर रहा है और मीठी नींद सो रहा है। पास खड़ा होकर कहने लगा मैं आज तस्लीम कर गया मुसलमानों की हुकूमत को कि इस शख्स ने ज़मीन पर इंसाफ किया, अदल किया, हर एक को हर एक का हक दिया, और अब उसका अंजाम ये है कि ये इस आज़ादी के साथ सो रहा है कि कोई पहरेदार नहीं, कोई इसकी जान का मुहाफिज नहीं है। ये उसी अल्लाह के सुपुर्द हो के आज सरेआम बेफिक्र हो के दरख्त के नीचे इस साया शजर के अंदर सो रहा है। मुझे यकीन हो गया कि मुसलमानों का जो नाम जिंदा है वो वैसे नहीं जिंदा। इनके हुक्मरानों ने अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह ने इन्हें मुहाफिजों से बेनियाज किया, और ख़ुद इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह मौजूद है। अल्लाह अकबर।